नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में फिर से आपका स्वागत करता है। आज एपिसोड 68 दूसरे अध्याय का श्लोक 33 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो जीवन क्या है? चुनौती। सुबह उठने से लेके रात सोने तक कोई ना कोई चुनौती रहती रहती है, छोटी या बड़ी, और हम सब लोग इसका सामना करते रहते हैं। कभी सफल होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। तो जरूरी क्या है? चुनौती का सामना करना, बस यही जरूरी है। जब कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आती है और हम उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो हम खुद को असफल, अक्षम, अयोग्य महसूस करके खुद को चोट पहुंचाते हैं। चुनौती ही जीवन में हम लोगों को लगातार हाँ कहने और अपना सम्मान बहाल और बढ़ाने की अवसर देते रहते हैं। तो संघर्ष या चुनौती या चैलेंजेस पे स्वामी विवेकानंद जी के उदाहरण और टिप्पणियों को देखते हैं, तो उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को लंबे समय संघर्ष के बाद उसे पता चलता है कि विषय को हमेशा विषय ही रहना चाहिए, और तब अनासक्ति या नॉन अटैचमेंट शुरू होती है और वह मुक्त हो जाता है। तो सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट, तो यही तो महाभारत है। सब्जेक्ट क्या है महाभारत में, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट था यहाँ युद्ध या कर्म। तो युद्ध और कर्म अगर हम महाभारत के परिदृश्य में देखें तो सिनोनिमस है, क्योंकि क्षत्रिय लोग लड़ रहे थे तो उनका कर्म था और यही धर्म संकट था। तो यही महाभारत में है, यही गीता पाठ में है। धर्म के अनुसार कर्म अगर युद्ध है तो स्वाभाविक है और करना है, क्योंकि यही उचित है। तो चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने पर ताकत, लचीलापन और उपलब्धियों के लिए अधिक प्रशंसा धीरे धीरे हमें मिलती है। ये हम लोगों को आराम क्षेत्र से बाहर ढकेलती है, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। अगर हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो जिस सर्कल में या जिस कंफर्ट जोन में हम बैठे हैं, वो हमें उसे निकालने के लिए उसे बाहर भेजती है। व्यक्तिगत विकास हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होना चाहते हैं, और हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल या लचीलापन हमारा बढ़ता रहता है। तो बाधाओं को पार करने की प्रक्रिया के माध्यम से लोग समस्या समाधान कौशल, अनुकूलशीलता और अधिक सकारात्मक मानसिकता को हम धीरे धीरे विकसित करते हैं। तो हमने चुनौती शब्द का एक विशेष चर्चा किया है, क्योंकि इस श्लोक में अगर अर्जुन जी चुनौती का सामना नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? तो फिर तो जब अर्जुन जी ही नहीं लड़ रहे हैं, जो अब वो खुद ही चैलेंजेस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? तो चलते हैं श्लोक 33 पर, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अथ चेतं त्वम् इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवापस्यसि। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, यानी यदि तुम, यानी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यदि तुम, हे अर्जुन, तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा को खो दोगे। तो यदि अर्जुन अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं तो सोसाइटी में उन्हें कर्स लगेगा भविष्य में, और भविष्य में वो अपनी जो रेपुटेशन है उसको खो जाएंगे। तो कृष्ण जी अब अर्जुन को उनकी पसंद का दूसरा पहलू बताते हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि क्षत्रिय को धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रसन्न होना चाहिए। मूलतः अर्जुन ने पहले तर्क दिया था कि यदि वह धृतराष्ट्र के पुत्रों से या उनकी पार्टी से युद्ध करेगा, उन्हें मार देगा, तो उसे बहुत पाप लगेगा,
यानी वो कंफर्टेबल नहीं थे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं तो कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहा हूं। अब कृष्ण जी उस तर्क को उलट देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध करने से इनकार करना एक अधर्मी कार्य होगा। यह अधार्मिक होगा क्योंकि क्षत्रिय का धर्म या कर्तव्य युद्ध करना है। अपने क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा करके अर्जुन न केवल धर्मपरायणता अर्जित करने में विफल हो गए बल्कि पाप को भी आमंत्रित करेंगे। धर्म की प्रकृति ऐसी है कि केवल कर्तव्य का पालन ही पुण्य नहीं लाता है। अपने निर्धारित कर्तव्य का अपालन, विशेष रूप से जब यह अपेक्षित हो, तो अधर्म का गठन करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी सिर्फ ड्यूटी को परफॉर्म करें तो पुण्य लाएगा। जो हमारी ड्यूटीज हैं, अगर हम उसको अबाइड नहीं करते हैं या उसको फॉलो नहीं करते हैं और साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, तो भी अधर्म ही है। तो धर्म क्या है? धर्म ये है कि मेरे सामने अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मुझे उसको कुछ बोलना चाहिए, उसे रोकने की कोशिश करना चाहिए। ये धर्म है। और दूसरी तरह से देखा जाए कि हमारे सामने कुछ बुरा हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं कि मुझसे क्या मतलब, तो ये तो अधर्म ही है। इसमें अधर्म का गठन होता है। उदाहरण के लिए लापरवाही से अपराध और क्राइम बाय नेग्लिजेंस, ये वर्ड आप याद रखिएगा। हम दिन प्रतिदिन क्राइम बाय नेग्लिजेंस करते हैं नामक ये एक अवधारणा है। यदि कोई डॉक्टर जानता है कि कोई रोगी बीमार है और उसे किसी विशिष्ट दवा से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वह उसे देने में विफल रहता है, तो उसे भी अपराध माना जाता है। डॉक्टर तर्क दे सकता है कि मैंने जहर नहीं दिया, मैंने रोगी को सीधे तौर पे नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन नुकसान डॉक्टर द्वारा किए गए कार्य से नहीं बल्कि डॉक्टर द्वारा करने में विफल कार्य से हुआ। तो क्राइम बाय नेग्लिजेंस डॉक्टर फ्रेटर्निटी में बहुत ही कॉमन है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जर्मनी में कई शहर डिस्ट्रॉय हुए, मित्र देशों के सैनिकों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, संपत्ति लूटना, क्रूरता करना। राष्ट्राध्यक्षों, सेना के जनरलों और कमांडरों ने इन अत्याचारों पर आंखें मूंद ली। यह भी एक लापरवाही है, लापरवाही से किया गया अपराध था। उनकी निष्क्रियता ने ऐसे अपराधों को बिना रोक टोक जारी रहने दिया। इसी तरह हम देखें होलोकॉस्ट की, तो कई जर्मनों ने दावा किया कि उन्होंने अत्याचारों में भाग नहीं लिया। तो जब हिटलर और उनकी जो क्रूर एक मंडली थी जो होलोकॉस्ट कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, तो उस बीच भी कई लोगों ने दावा किया, कई जर्मन ने दावा किया कि भाई हम इसके भागीदार नहीं थे, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। हालांकि उन्होंने उन्हें रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया था। तो विशेष रूप से सरकारी पदों पर बैठे लोग अक्सर दोषी होते थे क्योंकि वे किए जा रहे अपराधों का विरोध करने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे। तो इसी तरह यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध या अपना धर्म न करने से तुम्हें पाप मिलेगा, और यदि तुम अपने कर्तव्य की उपेक्षा करोगे तो तुम्हें पाप कर्मों का ही भागी बनना पड़ेगा। तो दोनों चीजें सेम है। तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि मैं असहज हूं, अनकंफर्टेबल हूं, लेकिन ये भी मान लो कि अगर तुम असहज हो, इसकी उपेक्षा कर रहे हो, तो भी तुम पाप के भागी ही हो अर्जुन। धर्म की पूरी व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। ऐसा करके व्यक्ति, हम सब आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और साथ ही समाज में सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं। समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं।
तो यदि यदि अर्जुन एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें पाप कर्मों में भागी बनना पड़ेगा। तो मित्रों, आज का निष्कर्ष क्या है श्लोक 33 का? क्या संदेश है? आज का निष्कर्ष है कि यदि हम लोग धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते हैं तब हमें निश्चित ही रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और हम अपनी प्रतिष्ठा को खो जाएंगे। तो यदि मैं पिता हूं या मैं भाई हूं या अपने कर्तव्यों का पालन अपने पिता के रूप में नहीं करता हूं तो मैं धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा को खो दूंगा। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं और समाज के हित के लिए कुछ काम नहीं करता हूं या फिर उस समाज में कुछ गलत चीजें हो रही हैं उसका विरोध नहीं करता हूं तो मैं अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को धीरे धीरे खो दूंगा। तो जरूरी नहीं कि सब युद्ध करें, लेकिन जरूरी यह है कि हम सब धर्म के अनुसार अपने अपने कर्म करते रहें। एक बढ़ई अच्छा फर्नीचर बनाएं, एक अच्छा अकाउंटेंट अच्छी किताबें लिखे जो निष्पक्ष हो, और जो व्यक्ति जो भी करता है, हम जो भी करते हैं, जिस फील्ड के हम एक्सपर्ट हैं या जिसमें हमें स्किल है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर एक व्यापारी ईमानदारी से काम करता है, परोपकारी है, वो सही कर्म कर रहा है तो अच्छी बात है। सफाई वाला अच्छे काम कर रहा है, अच्छी बात है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा कर्म क्षेत्र के अनुसार अगर अपने कर्म को धर्म के अनुसार करते रहे तो अपने आप को एक भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में परोस पाएगा। हम या आप जो बोएंगे वही काटेंगे, यह इसी तरह काम करता है। आज या कल कर्म हमारे अच्छाइयों और बुराइयों को एक क्लियर सिनेमा के रूप में, एक पिक्चर के रूप में हमें वापस दे देता है, हमें हमारी मृत्यु से पहले ही वापस दे देता है। तो कर्म जो है और अकर्म जो है, अंत में जो हम करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं। तो बेहतर है मित्रों कि जो भी हम करें कोशिश करें कि सही करें, धर्म अनुसार करें। और इसी संदेश के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं आपसे। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।